नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं खरगोन ज़िले के बिस्टान में हूँ। मेरे साथ हैं श्री अविनाश जी दांगी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं पिछले कुछ 18-19 सालों से, और इनका 25 एकड़ का फार्म है जहाँ पर इन्होंने कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया है, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। और अभी इनको हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता का पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार, जिसमें 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो इसी उद्देश्य से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि सर से मिलना चाहिए कि कैसे वो काम कर रहे हैं। 18 सालों से कुछ जैव विविधता पर बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको इन्होंने संरक्षित किया है, और इनको क्या मोटो है एग्रीकल्चर को लेके। तो आज हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। नमस्ते जी, नमस्ते। तो सर बताएं आपकी कैसे यहाँ पर खेती कर रहे हैं अभी आप, और आपका क्या उद्देश्य है एग्रीकल्चर को लेके स्पेशली। देखिए साहब, एग्रीकल्चर को लेकर उद्देश्य है कि पुरानी जो देसी चीज़ें हैं उनको बचाया जाए। जो हमारी पुरानी देसी बीज है वो हमारी एक संपदा है, जो हमारे पुराने लोग छोड़ गए हैं, वो विलुप्त होती चली जा रही है। तो एक सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि उन चीज़ों को बचाया जाए। अब उनको बचाने के साथ ही उनमें जो न्यूट्रिशियंस होता है, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो आजकल की संकर चीज़ों में उपलब्ध नहीं है। जो एक शरीर को प्रॉपर तरीके से ताकत मिलने के लिए या उसके लिए जो भी पौष्टिक चीज़ें होती है वो पुरानी और देसी चीज़ों में विद्यमान है। ये करके मैंने सारी जो पुराने बीज है उनको संग्रहित करना शुरू किया और उनको बढ़ाना शुरू किया। साथ ही जो आजकल देख रहे हैं हम, संकर बीजों से उत्पादित सब्जियां बाज़ार में आ रही हैं तरह तरह की, लेकिन और उसमें फिर कीटनाशक जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो किसान भाई हमारे यूज़ कर रहे हैं, वो अंधाधुंध कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं ना। इतनी खतरनाक पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं कि उस चीज़ को खाने से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पौष्टिक भोजन आहार उपलब्ध करवाओ और पुरानी चीज़ें जो है हमारी, जो विलुप्तता की कगार पे चली गई है, उनको वापस संग्रहित करके देश भर के किसानों तक मैं भेजूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक जो क्वेश्चन मेरा आपसे है कि देसी बीज पर आप काम कर रहे हो और आपने इसको रोजगार भी बहुत बड़ा सृजन किया है। जहाँ तक मैंने आपका पूरा फील्ड विजिट किया, तो क्या देसी बीजों से अपन बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं? और जो युवा हैं हमारे या जो किसान हैं, उनको क्या देसी खेती से फ़ायदा मिल सकता है, जो कि अभी हाइब्रिड बहुत बढ़ रहा है? तो आपका क्या कहना है देसी के क्षेत्र में रोजगार सृजन के बारे में? जो लोग देसी और संकर चीज़ों का अंतर समझते हैं, आजकल देखिए ज़माना बहुत आगे निकल गया है, एजुकेशन बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अपने खान पान और सेहत को लेकर। तो सबको समझ में आ रहा है कि संकर चीज़ें खाने से क्या नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि संकर चीज़ें आप जितनी लगाएंगे आपको प्रोडक्शन तो, उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो वातावरण के प्रति सहनशील नहीं है। वो बीमारियां उनको ज़्यादा जल्दी से घेर लेती हैं। इस कारण से किसान भाइयों को उसमें तरह तरह के कीटनाशक जो होते हैं वो छिड़काव करना होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप वो कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में भी जा रहे हैं। वो शरीर में जा रहा है तो उसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि आप बीमार हो रहे हैं, आपको नई नई बीमारियां हो रही है। जैसे अभी हम देखेंगे कि 25 से 30 साल की उम्र के युवा जो हैं वो शुगर से पीड़ित हो रहे हैं, है ना। हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, लोगों में फैटी हो गए लोग, मोटापन आजकल आप देखेंगे बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो देसी चीज़ें हैं उनको खाने से ये सारी बीमारियां एक तो बचेंगी। क्योंकि देसी चीज़ें क्या है, या देसी बीज जो होते हैं वो वातावरण के प्रति सहनशील होते हैं, ज़्यादा जल्दी से उनको बीमारियां ग्रसित नहीं होती, कीड़े नहीं आते, ये बात। और दूसरा, उससे रोजगार सृजन की बात है कि अगर आप देसी चीज़ें लगाएंगे और आप अपना अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास करेंगे, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी देसी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। देश भर से कई फ़ोन ऐसे आते हैं हमारे पास कि साहब हमको देसी दाल चाहिए, देसी पुरानी वैरायटी में जो गेहूँ चलते थे वो चाहिए, देसी मूंग की दाल चाहिए। तो ये इसके साथ ही आजकल शहरों में किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। जो लोगों के घर पे छत है या घर के बाहर कोई छोटा सा मैदान है, तो वो खुद अपने घर की सब्जियां उगा के खाना पसंद कर रहे हैं। तो उसमें भी देसी इंक्लूड हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये देसी चीज़ें जो हमने इकट्ठा किया हुआ है वो सब हमारे खेत में लगा के हम उसका बीज उत्पादन भी कर रहे हैं और छोटे छोटे पैकेट बना के देश भर के लोगों तक भेज रहे हैं। देसी वेजिटेबल सीड्स के पैकेट जो होते हैं वो, और अच्छी डिमांड आ रही है और लोग अच्छा उन चीज़ों में आगे आके ख़रीद रहे हैं और अपने घर में अपने हाथ से सब्जी उगा के खा रहे हैं।
अच्छा, वैसे आप पढ़ाई आपने कहाँ तक करी है, कहाँ तक पढ़े हैं आप वैसे? जी देखिए, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। पढ़ने का तो सोचा था कि एग्रीकल्चर में कुछ मास्टर डिग्री वगैरह लेंगे और आगे पढ़ेंगे, लेकिन खेलकूद में ज़्यादा ध्यान लगा रहा उस समय। और पिताजी भी हमारे जो हैं वो कृषक ही हैं, बरसों की उनकी मेहनत थी, और घर में परिवार में मैं सबसे बड़ा था, तो उनकी हेल्प करने के हिसाब से मैं खेत में आ जाया करता था। तो धीरे धीरे ऐसा चस्का लगा खेती का कि पढ़ाई मैंने दरकिनार कर दी और खेती में ही लग गया साहब। तो मैं सिर्फ 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, इससे आगे नहीं पढ़ा। तो आज के समय में जितने भी हमारे किसान भाई वो सबसे ज़्यादा मंडी में अपना माल बेचते हैं। जो वो कितना भी अच्छा प्रोड्यूस कर ले, वो जाते हैं मंडी में अपना माल बेचने के लिए। और आपको पता ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा माल ले जाओ, मंडी में आपको रेट नहीं मिलता है। लेकिन आप कैसे अपनी मार्केटिंग करते हैं? इस मार्केटिंग को आपने क्या सहारा दिया है और अपने जो पैसे कमाने में मदद करी है, मार्केटिंग स्पेशली आपके जो ऑर्गेनिक फूड की? देखिए, देश भर में जहाँ भी जो भी ऑर्गेनिक फेयर या मेले या सम्मेलन होते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ अपना स्टॉल लगाता हूँ। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से मैं अपने खेतों में होने वाले जो सारे कार्य हैं, जो मेरे प्रोडक्ट हैं, वो लोगों तक संदेश के माध्यम से भेजता हूँ। मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, तरकारी नेचुरल्स के नाम से, जिस पे मुझे देश भर से ऑर्डर्स आते हैं, वो भी करता हूँ। इसके साथ ही पास ही के शहर में कस्बा जो हमारा खरगोन है, यहाँ पे मैंने तरकारी नेचुरल्स के नाम से एक अपना आउटलेट भी शुरू किया हुआ है, जहाँ पे सारी केमिकल रहित और जैविक प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं वो वहाँ से मैं सेल करता हूँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे और अपने खेतों में होने वाली जो गतिविधियां हैं वो आप अपने चाहने वाले या अपने मिलने वाले लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में उत्सुकता या जागरूकता होती है कि क्यों ना हम भी ये चीज़ें यूज़ करके देखें या खा के देखें। तो ऐसा करके फ़ोन आते हैं हम लोगों के पास में, और हम देश के किसी भी कोने से फ़ोन आता है, चाहे वो 1 किलो किसी की सामग्री हो या 1 क्विंटल हो या उससे अधिक हो, हम वहाँ उनके घर तक भेजने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और पिछले 5 वर्षों से अधिक हो गया, लगभग और ज़्यादा ही हो गया होगा, तब से मैंने अपना कोई भी प्रोडक्ट मंडी में नहीं भेजा है। यहाँ तक कि अभी जो लॉकडाउन लगा था उस समय मेरे पास सब्जियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने सब्जियाँ लगा दी थी, और अचानक लॉकडाउन हो गया था। उस समय में बाज़ार तो बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था, मंडियाँ भी बंद थी, तो मैंने सारी सब्जियाँ अपने यहाँ जो गौवंश है उनको काट के खिलाया था। तो गायों ने भी जैविक सब्जियों का आनंद लिया था। अच्छा। एक मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो रासायनिक खेती लगातार बढ़ती जा रही है और उसका प्रचार भी इतना अधिक हो रहा है, अगर आप दुकानों पे जाएंगे, टीवी पे जाएंगे, आजकल तो पेस्टिसाइड्स आपको टीवी पर भी मिलेंगे जिनका एडवर्टाइजिंग है। तो हम या आपके माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक की ओर या नेचुरल खेती की ओर कैसे ला सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पादन तो थोड़ा कम होगा ही, लेकिन जो अब मार्केटिंग की एक बात है, उनको कैसे यहाँ इस ओर लाएं हम, ऑर्गेनिक खेती की ओर या कम खर्चे की ओर? मेन मुद्दा है कम खर्चा, तो कैसे हम उनको कम खर्चे पे ला सकते हैं, या सही स्टेज पे कैसे हम इंसेक्टिसाइड या जो आप बनाते हैं बायोपेस्टिसाइड का यूज़ करके, इस तरीके से? हर किसान करना चाहता है कि मैं भी केमिकल रहित खेती करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि लोगों ने हवा बना के रखा हुआ है कि आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती या कहें या प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको उत्पादन कम होगा। होता है, ये सत्य है। शुरुआत में 1 से 2 साल में थोड़ा सा आपको उत्पादन कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे तो आपको वापस वही उत्पादन मिलने लगेगा जैसा हम ले रहे हैं और कई किसान ले रहे हैं। दूसरा, किसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि मैं अपने खेतों में क्या बो रहा हूँ, क्या पका रहा हूँ और देश की जनता को क्या खिला रहा हूँ। पैसा अधिक कमाने के लालच में आज किसान थोड़ा सा हाँ, वैसे भी उसको बेचारे को भाव कहाँ मिल रहा है उसकी चीज़ का, जिस हिसाब से जिस हिसाब से देश में महंगाई बढ़ी है और चीज़ों की, उस हिसाब से किसान को अपने चीज़ों का उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो करे क्या बेचारा, वो भी सही बात है ना। तो वो भी चीज़ है, इस वजह से भी किसान अग्रसर नहीं हो पा रहा इस तरफ कि भाई वैसे उत्पादन कम होता है, चीज़ों के दाम नहीं है, तो क्यों करने लगे हम, जो हो रहा है सब जो चल रहा है ठीक चल रहा है। लेकिन मेरा हर किसान भाई से एक निवेदन है कि आप बाज़ार के लिए ना करें और किसी के लिए ना करें, लेकिन अपने घर परिवार के लिए, जो आपका 5, 6, 7 या 10 लोगों का परिवार है, और अगर आपके पास खेती घर की है तो आप सिर्फ 1 एकड़ से शुरुआत करें, सिर्फ अपने परिवार
के भरण पोषण या उनके खाने के लिए अपने 1 एकड़ में आप जैविक या प्राकृतिक तरीके से खेती करें। वहाँ आप 1 एकड़ में आप सब्जियां, दालें बड़े अच्छे से उत्पादित कर अपने परिवार को अच्छा पोषण दे सकते हैं। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि हर किसान आधा से 1 एकड़ में जैविक खेती करे, अपने परिवार के लिए करे। तो हमारा देश भाई साहब कृषि प्रधान देश है और अधिकतर किसान ही है यहाँ पे। तो अगर 1-1 एकड़ भी करेंगे तो कितने परिवारों तक सही पोषण पहुँच जाएगा। चलिए, ऑर्गेनिक खेती की हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हम कैसे करें? जैसे प्रमाणीकरण संस्था भी कुछ है जो यहाँ पर सहायता करती है, मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आए, कार्बनिक में आए, और इसका फ्यूचर भी बहुत अधिक है। लेकिन आज किसान ये चाह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक तो करें, लेकिन हम उसको शुरुआत कैसे करें? क्या हम उनका सर्टिफिकेशन ले तो कहाँ लें? अगर सर्टिफिकेशन के बिना हमें वो रेट मिलेगा, नहीं मिला, इस तरीके से, या कौन सी खाद डालें ताकि हमारा खेत ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाए? पूरी सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें बताएं। जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करवाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वही एक प्रूफ या सबूत होता है कि आप हाँ उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का जो कार्यालय या ऑफिस भोपाल में है, उनकी एक साइट है। आप इंटरनेट से उनकी साइट पे जाके उनका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है 7-8 पेज का, वो भर लें और एक उसमें भर के और उनके ऑफिस तक भिजवा दें। तो 60 दिन के अंदर आपके खेत में वो टीम विजिट के लिए आ जाती है और फिर वो आपको सारा कुछ बताती है कि आपको कैसे क्या करना है। आपको गोवंश या गोबर गैस या वर्मी कंपोस्ट या और भी जितने भी जैविक खाद होते हैं या वो सारी चीज़ों की जानकारी वो देते हैं और उनके मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बॉडी है, समय समय पे वो आपका पूरा सहयोग भी करते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। कुछ सेमिनार्स या जिसे कहेंगे आप जानकारी के लिए कुछ कार्यक्रम भी उनके वहाँ आयोजित वो आयोजित कार्यशाला रखते हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलता है ना। और इसके साथ ही मेरा एक अनुभव ये रहा है कि बिना गोवंश के जैविक खेती संभव नहीं है साहब। पर हमारे किसान भाई तो गोवंश छोड़ते जा रहे हैं, अभी वो नहीं चाहते कि हम, और तो दूध जो बाहर से लेने लग गए। नहीं साहब, अगर आप तो फिर मैं नहीं मानता कि वो किसान है। वो किसान है ना। अगर किसान है तो उसके घर में गोवंश होना जरूरी है, तो वो सही रहेगा। दूसरा, आपको अगर अच्छे तरीके से अपने खेती को जैविक रूप में परिवर्तित करना है तो सबसे बड़ी बात एक और ध्यान रखनी है कि आपको अपने खेत के चारों ओर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसे मेंटेन रखना है। उसका बहुत बड़ा महत्व होता है जैविक खेती में, क्योंकि जो आप कीटनाशक बनाएंगे, जैविक कीटनाशक जो भी बनाएंगे, उसमें आपको ये पेड़ पौधों की पत्तियां या जड़ें या जो भी चीज़ें वही यूज़ करना है। तो आप अपनी मेड़ों में, अपने खेत की मेड़ों में ऐसी चीज़ें लगाएं जो आपको यह जैविक कीटनाशक बनाने में सहयोग करते हैं। जैसे नीम है, करंज है, आंवला है, बिल्व फल है, सीताफल है, आपका बेशरम है, धतूरा है, आख है, बकायन है, ऐसे कई तरह के। इसके साथ में आप बांस लगा लें, बेहड़ा लगा लें। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपको जैविक कीटनाशक बना, बायोमास, इनके जो पेड़ के जो पत्ते खिलेंगे वो आप अपने कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नीम अगर आपने लगाया तो उसकी निमोली बिक जाती है। हॉर्टिकल्चर और एग्री के तरफ भी आपको आना पड़ेगा। जैसे वही बात हो रही कि हमारी सरकार ये कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। तो सर का क्या कहना है कि किसान की आय कैसे दुगनी अपन कर सकते हैं? आपके फार्मूले से या जो सरकार के फार्मूले से कैसे किसान के हम दुगनी कर सकते हैं 2022 तक? देखिए, किसान को अपनी आय अगर दोगुनी करना है तो उसको मेहनत करना पड़ेगी। सरकार का जितना सहयोग है वो सरकार सहयोग कर रही है, वो किसान भाई लोग ले भी रहे। लेकिन किसान को खुद को आगे आना होगा, उसे अपने खेत की हर जगह से पैसा निकालने की टेक्निक सीखना होगी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर, ज्वार की फसल लेके आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, नहीं होगी साहब। आपको उसके साथ गोपालन भी करना पड़ेगा। आप दूध उत्पादन कर सकते हैं, आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप बकरी पालन कर सकते हैं, आप फलोद्यान लगा सकते हैं, आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। साथ में जो आपकी जो खेती बाड़ी चल रही है वो चली रही है। तो ऐसा करके आप एक चीज़ पे आधारित ना होकर, अगर आपके खेत में ये मैंने जितने भी चीज़ें बताई है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आपकी आय दोगुनी होगी। और जो है कि आपने यहाँ पर 25 से अधिक देसी बीजों का संकलन किया है,
तो इसमें आपको कितनी कठिनाई गई, मतलब आप ये बीजों को कलेक्शन कैसे करते हैं? क्या इसके लिए आप जाते हैं या लोग आपको खुद भिजवा देते हैं? किस तरीके से आप देसी बीजों का कलेक्शन में लगे हुए हैं? देखिए, हम आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में और हमारे यहाँ पे कई प्रकार के जो देसी बीज है वो आदिवासी भाइयों के पास अभी भी रखे हुए। तो कुछ तो हमने वहाँ से एकत्रित किए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई नई चीज़ दिख जाती है, जैसे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं, तो जहाँ भी जो कोई नई चीज़ दिख जाती है उसको वहाँ से उठा लेते हैं। फिर देश भर में लगने वाले जो कृषि मेले या सम्मेलन होते हैं वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी कई किसान भाइयों से संपर्क होता है, तो उनके पास जो नई चीज़ होती है वो ले लेते हैं। कुछ किसान भाइयों को ये पता चला है कि हम देसी बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए भिजवा देते हैं। जैसे हमारे थी उनके बीज भेजे थे जिसके नाम ना तो उन्हें पता थे ना मुझे पता थे, तो मैंने वो 50-50 ग्राम बीज सब अपने खेतों में लगा के और उनका उत्पादन करके उनको बढ़ाया। अब नाम पता नहीं होने से मैंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से वो वेराइटियाँ संग्रहित करके रखी। मतलब नाम हम खुद ही दे रहे हैं। हाँ। अब हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे? उसी तरह एक आपके नवरूप सिंह जी हैं, थार नेचुरल्स, जो श्री गंगानगर राजस्थान से, उनसे मुझे हरा उड़द मिला। जो हरा उड़द किसी के पास मैंने अभी तक तो नहीं सुना था, उनसे 2017 में मुझे मिला था दिल्ली में, तो उन्होंने दिया था वो। मैंने अभी लगभग 1 क्विंटल बीज मेरे पास हो गया उसका। 2017 में सिक्किम का एक डेपुटेशन आया था बायोफेड इंडिया में, तो वहाँ से एक लाल मक्का का भुट्टा मैं उनसे लेके आया था। वो लाल मक्का का सफलतापूर्वक मैंने अपने खेतों में उत्पादन लिया और देश भर के किसानों तक उसका बीज भेज चुका हूँ। एक यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप एज अ किसान, और मुझे लगता है थोड़ा बिजनेसमैन भी है, क्योंकि किसानी से ही आप पूरा बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर अपन ये बात करें अच्छे टर्नओवर की, तो क्या ऑर्गेनिक में अच्छा टर्नओवर अपन प्राप्त कर सकते हैं, या आपको लगता है कि एक सेटिस्फैक्ट्री इनकम यहाँ पर है? या युवा, जो हमारे नए कृषि युवा है, उनको क्या ऑर्गेनिक से फ़ायदा मिल जाएगा एज अ बिजनेस? बिल्कुल मिलेगा साहब, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन संयम सबसे बड़ी बात है। संयम रखना होगा आपको, अपने काम पे फोकस करके रहना होगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और 2 साल में बंद कर दिया, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखेंगे। अचानक आपका मार्केट नहीं बनेगा, धीरे धीरे लोगों तक आपके प्रोडक्ट जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की जानकारी जाएगी, लोगों को आपके प्रोडक्ट का स्वाद समझ में आएगा, आपके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे। और युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई लोग, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। क्योंकि आप खेती से अच्छा कोई काम नहीं है, क्योंकि खेती में आप मन के राजा हैं। नौकरी में तो आप 11 से 5 तक बंधे हुए रहेंगे या जो भी आपका समय वहाँ पे निर्धारित है, लेकिन यहाँ आप मन के राजा हैं। खुली हवा है, प्राकृतिक माहौल है, वैसे ही आपकी उम्र 5-10 साल बढ़ जाती है खेतों में घूमने से। और लोगों को खिला भी अच्छा, और लोगों को अच्छा खिला रहे, तो लोग जो शुभकामनाएं देते हैं, उनके मन में आपके प्रति जो अच्छे विचार आते हैं, उसका सुख बहुत अलग ही बात होती है। जब लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपकी दाल हमने खाई थी और क्या टेस्ट आया हुआ साहब, तो वो जो खुशी होती है, वो हाँ, वो अलग ही खुशी होती है कहीं ना कहीं। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छे रोजगार है। और आजकल तो जमाना ही ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ रहा है साहब। आने वाला कल इसी का है, पूरा ऑर्गेनिक जाना है, आने वाला कल इसी का है। और सारे लोग अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो आप युवाओं से अनुरोध है भाई लोग कि अगर आपके घर परिवार में खेती है या आप किसान के बेटे हैं, तो क्यों ना इस काम में आप भी कूद पड़ें। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप मन लगा के करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जरूरी सर। और बहुत अच्छी बात सर आप बता रहे हैं। इसमें से मैं एक प्रश्न और जो पूछ रहा हूँ कि क्या आसपास के कुछ किसान या विभाग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विभागों की योजनाएं बहुत चलती है पर नहीं मिल पाती है किसानों को। तो क्या आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है? जी ज़रूर मिल रहा है फ़ायदा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आत्मा हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, सबका मार्गदर्शन मिलता है। सब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और जो रही बात किसानों की, तो कुछ किसान अब मेरे साथ जुड़ने लगे हैं, क्योंकि जब तक मैं ये शुरुआत में काम करता था मुझे सफलता उस हद तक नहीं मिली थी, मैं प्रयासरत था, तो लोग हंसते थे, तो ये कौन सी खेती कर रहा है भाई। लेकिन अब सफलताएं मिल रही है और देश में पहचान मिल रही है, प्रदेश में पहचान मिल रही है, तो अब कई युवा किसान ऐसे जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं इस खेती की तरफ और मार्गदर्शन ले रहे हैं और अपना काम अच्छे से शुरू कर रहे हैं वो लोग। चलिए, लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका विज़न क्या है अगले कुछ 5 वर्षों का? आपको आपके खेत को और आपके बिजनेस को किस आधार से देख रहे हैं, आपके इस बिजनेस को? विज़न आपका? मेरा विज़न ये है साहब इस चीज़ को लेके कि देश भर में जो मेरा ब्रांड है
उसका नाम जाए हर व्यक्ति की ज़ुबान तक। मैं लोगों को अच्छा खाना, अच्छी सब्जियां, अच्छी दाल, अच्छे अनाज भेजूं और इस क्षेत्र को जहाँ हम बैठे हैं इसको ऐसा एक पवित्र स्थल बना दूं कि जिस व्यक्ति को पता पड़े कि वहाँ ये सब होता है तो उसकी एक बार तो इच्छा हो यहाँ आने की, और वो यहाँ आने के बाद इतना खुश होके जाए कि कहीं मैं आया था, मैंने खेती देखी। अब लगा हूँ साहब उस काम में, धीरे धीरे, एक साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि इसे कृषि तीर्थ बनाऊँ। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको एक कृषि तीर्थ बनाना चाहता हूँ साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर अविनाश जी, आपने इतना आपकी जानकारी बताई और मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ही प्रेरणा मिलेगी सर से। अगर आप सर से मिलना भी चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर सर आप कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। कोई भी किसान बंधु जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं या किसी भी तरीके से खेती संबंधी या प्रोडक्ट संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे उत्पाद संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे शाम को 8 बजे के बाद ही फ़ोन करें प्लीज़। और मेरा नंबर है 9995868661। दूसरा नंबर है 9755016861। आप है ना कभी भी रात को 8 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत। तो बहुत धन्यवाद सर आपको, और एक बार पुनः आपको जो अवार्ड मिला इसके लिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।